हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये धमाकेदार कॉमिक्स आग और पानी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। भेड़िया बाप और इंसानी माँ की इकलौती संतान भेड़िया के शरीर से कोबी के रूप में अलग हो गया उसका जानवर रूप। और ऐसा हुआ फोबोस और मोबोस के शक्तिशाली प्रभाव और गुरुराज भाटिकी की शक्ति के कारण। इंसान के रूप में अलग हुए भेड़िया का उद्देश्य है जंगल और जंगल के प्राणियों की सुरक्षा। कोबी का उद्देश्य है जैन के साथ वुल्फानो वापसी और जैन का उद्देश्य है एक दूसरे से अलग हो गए जानवर और इंसान को फिर से एक करना। मगर जैन जानती है कि यह काम मुश्किल है। वो जानती है कि कभी एक नहीं हो सकते। आग और पानी, संजय गुप्ता की पेशकश। जंगल की शांति उस वक्त घोड़े की पदचापों से भंग हो रही थी। पलक पलक ये पदचापें उसी बस्ती के सामने पहुंचकर रुकी। मगर इससे पहले कि वह घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर पाता, ठीक उसी पल बस्ती में गूंज उठी एक आतंकित चीख। अम्मा, भेड़िया भेड़िया कुल्लू को ले गया। क्या? घुड़सवार की नीली आंखों ने देखा वह खौफनाक मंजर। गुर्र, नहीं, उफ नहीं। हिन, जैन के जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जैन ने एक जबरदस्त एड़ घोड़े को लगाई। शैतान भेड़िए, अगर उस बालक को एक खरोच भी आई तो तू मेरे हाथों जैन जान से जाएगा। मीलों लंबा ये सफर रुकता नजर नहीं आ रहा था। जैन घोड़े को दौड़ाती भेड़िए के निकट आ पहुंची। उफ, कुन्नू को छोड़ दे शैतान। शाय, उफ, शिकारी गड्ढा। हिन, आ, ये भगवान, कुन्नू की रक्षा करना। घोड़े की टांग टूट गई है, ये बुरी तरह से तड़प रहा है। कोई है? कोई है? कोई है? गड्ढे के किनारे पर उसे जो प्राणी नजर आया उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये तो वही भेड़िया है। इसके मुंह में कुन्नू वाली पोटली भी दबी है। मगर भेड़िया के पीछे से भेड़िए के पीछे से जो सूरत उभर कर अब उसके सामने आई, उसे देखकर तो उसका मुंह बाढ़ की तरह खुला का खुला रह गया। तुम कोबी? मैं जानता था जैन कि झिंगर नाम के उस कबीले में तुम प्रत्येक दिन उस बालक कुन्नू से मिलने आती हो। मैं जानता था कि अगर कोई भेड़िया इस नन्हे बालक कुन्नू को तुम्हारे सामने से लेकर भागेगा तो तुम वहां रुकी नहीं रहोगी और बच्चे को भेड़िया से छुड़ाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओगी। और तब ये भेड़िया उस रास्ते पर से गुजरेगा जहां मैंने तुम्हारे लिए ये गड्ढा घास फूस से ढक रखा था। नोट, कुन्नू के विषय में जानने के लिए पढ़े जिंदा पत्थर व आई मुसीबत। ये दोनों कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। कोबी, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? उफ, तुम्हें पाने के लिए, अपनी पत्नी जैन को पाने के लिए, जो भेड़िया और फूजों के साथ रहती थी, मगर अब वो मेरे साथ रहेगी। हाँ जैन, जब तक मेरे वुल्फानो जाने का मार्ग दोबारा प्रशस्त नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वुल्फानो ले जाऊंगा। अब तुम्हें यही रहना है जैन, इसी क्षेत्र में। हुम्फ, क्योंकि यह वही भुजंग वाला क्षेत्र है जहां की वनस्पतियां जहरीली है, जहरीले जीव जंतुओं की भरमार है। नोट, भुजंग के विषय में जानने के लिए पढ़े भुजंग व नीली लाशें। ये दोनों कॉमिक्स चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएंगी, चैनल पर बने रहें। इस और पशु पक्षी तक अपना आना पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी किसी भी जरिए से कोई सूचना भेड़िया तक पहुंचनी मुश्किल है। तुम मेरी गुफा में रहोगी जहां किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे भेड़िए और खुद मैं। वहाँ जैन समझ चुकी थी कि उस वक्त वह कोबी का प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है। कोबी, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन गड्ढे में गिरकर मेरे घोड़े की टांग टूट गई है। तुम
अपनी पूंछ में लपेटकर उसे भी बाहर निकालो। हाँ, ताकि तुम्हें भागने के लिए टांगे मिल जाए। क्यों, बड़ी चालाक बनती हो। अब मगर को भी अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। उस घोड़े की किस्मत में मैंने मौत लिख दी है जेन। नहीं, वो देखो। किस कोबी की इस करतूत से दहल गई थी जेन। हाँ, इस बच्चे को तुम चाहो तो अपने साथ रख सकती हो, वरना मैं इसे वापस उसी कबीले में छुड़वा दूंगा। नहीं, इसे मैं अपने साथ ही रखूंगी। तुम इसके लिए दूध और मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। शेरनी का शिकार बनी इसकी माँ को उसके आखिरी समय में मैंने इसकी देखभाल का वचन दिया था। इसलिए ही मैंने इसे पूमा और उसके बेटे चोनी को सौंप दिया था। हाँ माँ, कितना सुंदर है ये। वैसे भी कबीले तक पहुंचने के लिए मैं इसे किसी जानवर के सुपुर्द नहीं कर सकती। अब मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं जेन के साथ वुल्फानो की ओर कूच करूंगा, और मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं इस निर्जन स्थान से निकल जाऊंगी। अब कोबी को बच्चे के लिए दूध और जेन के लिए भोजन का इंतजाम करना था। दूध व जेन के लिए भोजन लाने के लिए मुझे इस विषैले क्षेत्र से थोड़ा दूर जाना होगा, मगर मेरे भेड़िए जेन पर निगरानी के लिए मौजूद है, इसलिए मुझे चिंता नहीं। चिंता जिसे थी वो इस वक्त जिंगर कबीले में मौजूद था। भेड़िया। हमने उस भेड़िए का पीछा किया था भेड़िया देवता, मगर हम उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सके। जेन घोड़े पर थी, वो उसके पीछे कहां तक चली गई होगी ये कोई नहीं बता सकता है। उसके बारे में जंगल का चप्पा चप्पा बता सकता है। बाबा, आकाश में उड़ते पक्षियों से पूछिए, थल में विचरते पशुओं से पूछिए, जेन का पता लगाइए बाबा। घबराओ नहीं भेड़िया, हमें जल्द ही उसका पता लगेगा। क्योंकि फिलहाल हमें घोड़े के खुरों के निशान रास्ता दिखा रहे हैं। जल्दी ही मिलना भी चाहिए बाबा, क्योंकि जंगल के खतरों से तो निपटना जानती है जेन, मगर इस वक्त उसके लिए जो खतरा जंगल में मौजूद है, शायद उससे वो ना निपट पाए। बाबा, मैं कोबी की बात कर रहा हूं। इस घटना में कोबी का शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे कुन्नू को उठाकर ले जाने वाला पशु एक भेड़िया है। वक्त जो खेल खेल रहा है उसे खेलने दो भेड़िया, क्योंकि वक्त की चाल को थाम सके ऐसा कोई चाबुक कहीं नहीं बना। बाबा ये देखिए, ये तो जेन की कमीज का कपड़ा है। इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिकार की खोज में सही दिशा में आ पहुंचा था कोबी भी। ओह, वो सिंह उस हिरण को दबोच लेने वाला है, मगर इस हिरण का नरम मांस मैं जेन के लिए लेकर जाऊंगा। ग्रर। कोबी ने दबोच ली उस हिरण की नाजुक गर्दन और जबरदस्त किक से दूर उछाल फेंका उसी हिरण पर झपटते सिंह को। राजा के शिकार पर निगाहें गड़ाता है, दूर हट। ग्रर। विजयी अंदाज से मुस्कुराया कोबी। जेन के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब इस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम भी कर लो, वरना जेन नाराज हो जाएगी। लो, हो गया दूध का इंतजाम भी। भूख लगे तो पेट भरने के लिए शिकार की जरूरत पशुओं को भी पड़ती है। ओह, ये भेड़िए गुफा के पास से जा रहे हैं, शायद भोजन की तलाश में। उवा! यहां से भाग निकलने का मेरे लिए भी यही उचित अवसर है। चुप हो जा कुन्नू बेटे, अब हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। उवा! इस बियाबान जंगल में अकेली निकलकर एक खतरनाक कदम उठा चुकी थी जेन। अब ना उसे कोबी का डर था, ना जंगली जानवरों का, ना विषैले जीव जंतुओं का। मेरा घोड़ा बच गया होता तो मीलों लंबे जंगल का ये सफर आसान हो जाता, पर के साथ पहरे में रहने से तो ये कष्टदायक जंगली सफर ही अच्छा है। ये पतली छोटे मोटे जहरीले जंतुओं से रक्षा के लिए इसका एक बार किसी को भी दर्द से नचा देता है, पर कुन्नू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी भूख का कोई इंतजाम मुझे शीघ्र ही करना होगा। ओह, फलों से लदा वृक्ष, मगर ऐसे फल कभी नहीं देखे, और ना ही इस पर कोई गिलहरी या कोई पक्षी नजर आ रहा है। ये फल जहरीले हो सकते हैं। नहीं, बिना जाने इन फलों का रस मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी।
जेन आगे बढ़ी और फिर उस नदी के पास छिटकी। इसे पानी पिलाकर देखती हूँ, शायद ये चुप हो जाओ। मगर कहीं पानी भी जहरीला तो नहीं होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि ये चलता पानी है। ठहरे हुए पानी के विषैले होने का खतरा अधिक होता है। खतरा पानी से तो नहीं था, मगर ओह नो, आदमखोर जंगली, जिनके हाथ पड़ जाने का मतलब वो अच्छी तरह से समझती थी। दूर हटो शैतानों, बड़ा। मगर उस वक्त उसकी पेशानी पर बल चढ़ गए थे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।